तो दोस्तों ये वीडियो पूर्णतः आधारित है क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट से। और ये हिंदी सब्जेक्ट में आप लोगों को एक गद्य मिलेगा और एक पद मिलेगा। तो ये पद खंड है, हिंदी सब्जेक्ट के पद खंड है। गद्य खंड का वीडियो आप लोगों का मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें आप लोग को ये बता दें कि इसमें सब मिला जुला करके 12 चैप्टर है पद में, जिसमें से हम 2 खंडों में, खंड ए में पार्ट 1 में 6 चैप्टर और पार्ट 2 में 6 चैप्टर करके 2 वीडियो बनाएंगे। इसमें ये मास्टर वीडियो है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं, ये मास्टर वीडियो है। और इसमें आप लोगों को 1 से लेकर के 6 पार्ट तक करके हम बताएंगे। और इसके बाद वाला वीडियो में 7 से लेकर के 12 पार्ट तक बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि इसमें इस पार्ट का नाम है पद है, इस पाठ का नाम है पद। और इसमें 2 पद है। एक पद में राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, और दूसरा का पद में है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इस पाठ के लेखक का नाम है, इस पद के लेखक का नाम है गुरु नानक। थोड़ा सा हम गुरु नानक के बारे में देखे थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। कब? 1469 ईस्वी में। लाहौर का जन्म 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर जिले के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है नाना साहब के नाम से फेमस हुआ है। वो इस समय वो पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु ऐसा माना गया है कि 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये मरते समय वाहे गुरु का नाम लिए थे। तो ये रहा इनके बारे में। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ये पद खंड है, और गद्य खंड के वीडियो देखने के लिए आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि दंड कमंड शिखा सुख धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है अभी चल रहा है नाम नाम बिरथे जग जनमा, तो इसी पाठ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो यदि ये प्रश्न ऐसा रहे तो इसमें भी आप लोग को बताएं कि 2 पद है, एक पद और बी पद, एक प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद में राम नाम के बारे में कहा गया है। कह रहे कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। तलवंडी वर्तमान में कहाँ है? तलवंडी कहाँ है? तो तलवंडी आप लोगों का पाकिस्तान में है वर्तमान में। वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? तो गुरु नानक जी ने किए थे। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी? गुरु नानक जी ने किस भाषा में कविताएं लिखी है? तो ये पंजाबी में भी लिखे और हिंदी में भी लिखे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या था? तो अर्जुन देव। राम नाम के सिख धर्म के 5वें गुरु कहेगा तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इसमें गुरुओं की संख्या 10 है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसको याद करने का ट्रिक है कि देखिए ये 2024 के प्रथम पाली में भी आया है और दूसरे पाली में भी आया हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये यदि याद करना होगा इसको, तो सिख धर्म के 5वें गुरु कहेगा। तो देखिए पांचों महाभारत में 5 पांडव थे न, 5 गो पांडव थे ना, 5 गो पांडव थे, जिसमें से उनमें से एक भाई थे अर्जुन। तो यही हो गया 5वां गुरु और अर्जुन देव। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया?
राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया यदि कहेगा तो अभी चल रहे गुरु नानक जी के तो गुरु नानक जी होंगे। नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया किसने तो गुरु नानक जी ने। बिना किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है तो गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है तो राम नाम के बिना। जपुनी आसदी बार और सोहिला, जपुनी आसदी बार और सोहिला किसकी रचना है गुरु नानक जी की। करे कि क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिया था तो वाहे गुरु कह करके। करे कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, संग्रह किसने किया कहेगा तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, उनके संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। करे कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है तो बाह्यडंबर के। करे कि रहीरास किसकी कृति है, रहीरास तो रहीरास कहता है गुरु नानक की। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी 1539 ईस्वी में। अरे कि रामनाथ बिनु बिरथे जग जन्मा यह पंक्ति की है, किसकी है तो गुरु नानक की। वाणी कब बीज के समान हो जाती है राम नाम के बिना। नाना साहब कहाँ अवस्थित है तो नाना साहब पाकिस्तान में है। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, स्त्रियों को। कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई गुरु नानक। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है गुरु नानक की। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है कबीरदास के। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है तो तलवंडी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था तो गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक के माताजी का नाम क्या था तो उनके माता का नाम था तृप्ता। सुलक्षणी कौन थी तो सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी का नाम था। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है कहेगा तो पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं तो नाना साहब, ननकाना साहब। पर गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था सुलक्षणी। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हिंदी में। आशा दीवार किस कवि की रचना है, आशा दीवार कहेगा तो आशा दीवार है गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया तो सिख धर्म का। तो ये रहा एक बार क्रैश क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 2 में। तो ये है चैप्टर नंबर 2। ये भी एक प्रकार के पद है जिसके लेखक का नाम है रसखान। इसमें भी 2 पद है। इसमें पहला पद का नाम है
प्रेम आयने की श्री राधिका, और दूसरा पद का नाम है करीर के कुंजन ऊपर बारो। तो रसखान जो है इसके लेखक है। तो रसखान का जन्म रसखान के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि इनके जन्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि इनका प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में आया था। कहा गया है कि उनका जन्म दिल्ली में ही हुआ था। पठान राजवंश में हुआ था उनका जन्म। उनका जन्म कब हुआ था ये नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली में हुआ था ये बस मिला है। इनकी मृत्यु का साक्ष्य मिला है कि मृत्यु 1628 के आसपास में हुई होगी, 1628 में। तो बाकी इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम इनके परिचय पर नहीं देखेंगे। अब डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है। 2024 में यह क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे कहेगा तो यही रसखान। करे कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी है। तो अभी रसखान जी का चल रहा है, इसलिए रसखान हो जाएगा आंसर इसका। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? तो ये हो जाएगा रसखान ने। रसखान किस छंद के में सिद्ध थे? किस छंद में सिद्ध थे? तो ये हो जाएगा सवैया में। प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? तो ये कृष्ण को कहा है। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तीनों लोक में। करेंगे रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान के मूल नाम सैयद इब्राहिम था। दान लीला किसकी रचना है? तो दान लीला रसखान की रचना है। कुंजन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो कृष्ण की। रसखान की काव्य भाषा है क्या? ब्रज भाषा। स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है? रसखान। अयनी का अर्थ क्या होता है? अयनी। तो अयनी का अर्थ होता है खजाना। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। कह रहे कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो प्रेम फुलवारी नहीं है। किसने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटि हिंदू वारी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मनमानी के में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। करे कि रसखान को पुष्टि मार्ग के किसने दीक्षा दी? पुष्टि मार्ग कहेगा तो गोस्वामी विठ्ठलानाथ ने। रसखान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ब्रजभूमि चले गए। कह रहे कि रसखान की भक्ति कौन सी है? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो इनकी भक्ति सगुण थी। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो जातीय लोकप्रिय हैं।
स्वामी विठलानाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? पुष्टि मार्ग में। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? सवैयों में। करे कि आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वर्ण का अर्थ क्या होता है? प्रेम के रंग। माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन द्वंद्व समास। डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? 1618 ईस्वी में। ये विजयेंद्र के अनुसार बोला जा रहा है। रसखान का जन्म कब हुआ? ऐसा तो है नहीं, क्लियर नहीं है, लेकिन 1533 ईस्वी में ये बताया जा रहा है। लेकिन इनकी प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में हुई थी। जो भी हो, लेकिन बुक में ऐसा कुछ था नहीं, एनसीईआरटी बुक में। 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 4 दोहे संकलित है। करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैयां संकलित है? 1। दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला 11। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? दान लीला में। माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। इस पाठ में चितचोर, चोर किसे कहा गया है? चितचोर यानी चोर किसको कहा गया है? कृष्ण को। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैये छंद में। सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की। सवैये एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान ही का चल रहा है, तो रसखान ही होंगे जाएंगे। रसखान की कृति कौन है? रसखान की कृति के बारे में कहा जा रहा है तो मृच्छ कटिकम। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननी लग्यो, मन पावन चितचोर परक ओट नहीं करी सके। यह पंक्ति किस कविता से संकलित है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम आईनी श्री राधिका। तो और अति सुंदर स्नेह की मारा, तो ये इसमें प्रेम आईनी से हो जाएगा। प्रेम आईनी श्री राधिका से कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? रसखान किसके परम भक्त हैं? तो श्री कृष्ण के। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से। तो ये रहा पाठ 2 का लास्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं हम पाठ 3। पाठ 3 में जैसे कि पद ही सब है, तो पद खंड ही है, तो पद है। तो इसमें 2 पद है। पहला है कि अति सुधो स्नेह के मार्ग है, और मोह असवन नहीं लय बरसो। इसके लेखक का नाम है घनानंद। घनानंद इसके लेखक का नाम है। और जो घनानंद जो है रीति युगीन काव्य में, रीति युग के काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ था?
तो इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। 1689 ईस्वी में। कह रहे कि इन्होंने मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह रंगीला, उन्हीं के यहाँ मीर मुंशी थे। इनकी मृत्यु ऐसे बताया जा रहा है कि 1739 ईस्वी में हुआ था। 1739 ईस्वी में। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। करे कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? 1739 ईस्वी में। घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त धारा के। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति काल के। सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर। घनानंद के। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन हैं? घनानंद। करे कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। प्रेम घन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? भारतीयता। घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक नरकती से। घनानंद कवि हैं, पीर के कवि हैं। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सवैया और घनाक्षरी। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए बादल। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? सुजान के आंगन में। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? घनानंद का। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है कौन? सुजान सागर। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? विश्वनाथ मिश्र ने। घनानंद की कृति का आधार है क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुजान हित और घन आनंद कवित। मोह असुवन निहि लय बरसों में किसकी बात कही गई है? विरह वेदना की। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल। करे कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें इसका आंसर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया उपयुक्त में सभी। तो पहला देख रहे हैं, पहला ए है कि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है। नंबर बी है कि यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चल देती है। और अगला है कि सी है कि यहाँ कपटी लोग चलने में झिझकते हैं, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। और कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए? घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1739 ईस्वी में। कवि ने परजन किसे कहा है? परजन।
बादल को घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास में। रज का अर्थ क्या होता है? रज का अर्थ क्या होता है? धूल, विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की। एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन है? घनानंद। शंकालु हृदय नहीं कर सकता, शंकालु हृदय नहीं कर सकता। प्रेम। घनानंद की भाषा कौन सी है? घनानंद की भाषा कौन सी है? तो शुद्ध है और परिष्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अति शुद्ध सने की मार्ग है जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की। घनानंद कवि है कैसा? किस युग के? तो रीति युग के। मोहम्मद मोह और सुवर्ण विहित लय द्वारा सब कौन कहते हैं? घनानंद। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? प्रेम मार्ग को। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? घनानंद का। वियोग में सच्चा प्रेम जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, का चित्रण किसने किया था? घनानंद ने। तो पाठ 4 का नाम है स्वदेशी। आज स्वदेशी के लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं, जिनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर जिले में। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। बाकी चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। कह रहे कि अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है आप लोगों के स्वदेशी की। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। यह पंक्ति किस कविता की से संग्रहित है? तो ये है स्वदेशी की। भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमघन। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? स्वदेशी की। अपने देश के बारे में कहा गया है इसमें। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? कलात्मक एवं अलंकृत। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? जीर्ण जनपद में। ठटे विदेशी ठाट सब, बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय तलेश। यह पंक्ति शीर्षक किस कविता से है? तो स्वदेशी से है। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमघन जो थे भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। जीर्ण जन किसकी कृति है? जीर्ण जन किसकी कृति है? तो प्रेमघन के। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? दोहा में। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है?
प्रेम घन सर्वस्व के। प्रेम घन ने किस समाज की रचना की है? रसिक समाज की। प्रेमघन का जन्म हुआ था, देखते हैं ऑप्शन, मिर्जापुर में कि लखनऊ में कि, ये ऑप्शन सब है। तो प्रेमघन का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में। प्रेमघन की काव्य कृति है जीर्ण जनपद। अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की है? अब्र उर्दू भाषा में। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? सुविधा भोगी। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमघन। प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? नागरी निरद। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? प्रयाग रामागमन। प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? आनंद कामिनी का। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज भाषा में। पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी दासवृत्ति की। प्रेम साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? कलकत्ता के। प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है क्या? भक्ति भावना, समाज दशा और देश प्रेम, इनकी इनमें से सभी। रीति का अर्थ क्या होता है? तो रीति के अर्थ होता है पद्धति, और भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है? तो इसे प्रेमघन को दुख है। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, कैसे? अंग्रेजी नीति के कारण भारतीयों में किसके प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है? अपनी संस्कृति के प्रति। सवै विदेशी, यहाँ खाली स्थान क्या होगा? खाली स्थान में तो वस्तु नर गति रीत लखात। कह रहे कि भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं? तो तन से भी, मन से भी और धन से भी, इनमें से तन से भी और मन से भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व। दासवृत्ति की चाह चहु, खाली स्थान है चारहु बरन बढ़ाली, तो इसमें हो जाएगा डी सी। ऑप्शन नंबर सी, डी सी। कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? सुविधा भोगी वर्ग की। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी से। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर
आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? हिंदी भाषा में। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? प्रेमघन की। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन का। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़ करके। तो ये रहा 4 पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अब अगला पाठ में हम पढ़ते हैं। तो ये अध्याय 5 भारत माता। भारत माता के लेखक का नाम है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो उत्तरांचल प्रांत के अल्मोड़ा जिले में। कह रहे कि इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था और सरस्वती देवी की मृत्यु इनका जन्म जब हुआ था उसके 6 घंटे के बाद में हो गया था। जब इनका जन्म हुआ था उनके 6 घंटे के बाद में इनकी माता की मृत्यु हो गया था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। गंगादत्त पंत जो कि एक कौसानी टी एस्टेट के अकाउंटेंट थे। इनकी मृत्यु 1977 में हुआ था। 1977 ईस्वी में। तो अब हम देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ सुमित्रानंद पंत की। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है भारत माता के। कह रहे कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो अपने घर में प्रवासिनी भारत माता बनी हुई है। गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन कहेगा तो गुंजन जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादी युग के हैं। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा पर। करे कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ग्राम्या से। ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो यथार्थवाद का। प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को। भारत माता के संबंध में क्या सही है? ग्रामवासिनी। सर हिंदू वासिनी कौन है? भारत माता। गीत प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरतेंदु कह रहा है तो शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है शरत ऋतु का चंद्रमा। क्रंदन का अर्थ क्या होता है? रोना। तप संयम कौन सा समास है? तप संयम। तप और संयम द्वंद्व समास। पंत का जन्म कब हुआ था? तो पंत का जन्म 1900 ईस्वी में। पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो पंत की मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में। पंत की महाकाव्य लिखी। कंत ने महाकाव्य लिखा कौन सा? लोकायतन। पंत के पिताजी का नाम क्या था?
गंगादत्त पंत। पंत के माता जी का नाम क्या था? सरस्वती देवी। पंत ने 1916 ईस्वी में किस शीर्षक की कविता लिखी? गिरजे का घंटा। गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के दो आंखों। गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो भारत माता के दो आंखों के रूप में। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो दीनता का। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छाया युक्त चंद्र से। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य। करे कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? अविच्छिन्न। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें है क्या? गंगा यमुना है। करे कि युगवाणी किसकी काव्यकृति है? युगवाणी सुमित्रानंद पंत की। भारत माता सारे जग की है क्या? माँ। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? समाजवाद की ओर। गीता उपदेश देता है कर्म का। भारत माता की आंखें झुकी हुई है चिंता से। ग्रामवासिनी कैसा समास है? बहुब्रीहि। गंगा यमुना कौन सा समास है? गंगा और यमुना द्वंद्व समास है। दैन्य जड़ित अपलक खाली स्थान चितवन। तो इस खाली स्थान में क्या होगा? तो नत। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांवों में। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। सफल आज उसका तप संयम। पीला अहिंसा तन सुधोतन। ये जो है किस पाठ से लिया गया है? तो भारत माता से। तो ये रहा इसका लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू करते हैं जनतंत्र का जन्म, जो कि अध्याय नंबर 6 है, जनतंत्र का जन्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनतंत्र के जन्म के लेखक का नाम क्या है। तो जनतंत्र के जन्म के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है लेखक का नाम? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह था। इनका मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव। निम्न में कौन कवि है? राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि की दर्जा किसको दी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो जनतंत्र का जन्म। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? हुंकार।
उर्वशी किसकी कृति है? दिनकर जी की। पर कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर को ज्ञान पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उर्वशी पर। दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जनता के लिए। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति, जिसको उपकुलपति कुलपति बनाए गए थे? भागलपुर विश्वविद्यालय के। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? फावड़े और हल। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्म विभूषण। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है कौन? रेणुका भी, रसवंती भी और कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी हो जाएगा। दिनकर की गद्य कृति है कौन? अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी और वट पीपल, इनमें से सभी। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? BA ऑनर्स तक। दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे? लंगट सिंह कॉलेज के। सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। दिनकर जी का निधन कब हुआ था? अप्रैल 1974 ईस्वी में। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव से ही। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? रश्मि रथी में। मिट्टी की ओर कृति है तो गद्य है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है। दिनकर जी के माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में। जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? मूर्ख से। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रहा है? देश की मिट्टी। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? मूल स्वर की बात कहेगा तो मूल स्वर हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है? जनतंत्र का जन्म। सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठा उठे मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, यह पंक्ति है किसका? तो दिनकर जी का। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने के ताज पहनकर इठलाती है, ये दिनकर जी की पंक्ति है। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो उत्तर छायावाद काल के। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? जनता के। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे?
गद्यकार भी थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इतराती है, किस कविता की पंक्ति है? तो भारत माता के। तो ये रहा आधा पाठ, यानी कि 12 में से 6 पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अगले हम वीडियो में 6 पाठ का 7 से लेकर के 12 तक करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एवं वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, कि ताकि आप भी पढ़ें, आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।